प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी फर्स्ट सेक्शन ए का पहला टॉपिक डेफिनेशन, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं विषय वस्तु के अंतर्गत हम समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। यद्यपि मनुष्य प्राचीन काल से ही समाज में रहता आया है, परंतु उसने अपने बारे में, समाज के बारे में और अपने स्वयं के अध्ययन के बारे में बहुत देर से रुचि प्रारंभ की। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना, विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में हुआ है। पिछली शताब्दी में ही इस नवीन विषय के अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र का जन्म 1838 में ऑगस्ट काम्टे ने किया था, जो कि एक नवीन इतिहास परिलक्षित होता है। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता है ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टी.बी. बोटोमोर ने लिखा कि हजारों वर्ष से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। डॉन मार्टिनडेल ने बताया कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। परंतु समाज में रहने, सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक जीवन में भागीदारी बनने मात्र से व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह समझने का प्रयत्न किया जाए कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट काम्टे को है। आपने ये सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में काम्टे के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान है। समाजशास्त्र का उद्भव 1838 में हुआ, ये सभी छात्र समझ चुके होंगे। इसका जनक ऑगस्ट काम्टे हैं, ये भी समझ चुके होंगे। समाजशास्त्र
एक नवीन विषय है, नवीन विज्ञान है, जिसका इतिहास केवल और केवल 182 साल पुराना है, जो कि सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे नूतन विषय के रूप में है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोत का प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविक सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलन पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविक सिद्धांत तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन का योग रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाली सामान्य आधार को ढूंढा गया है। इस प्रकार हम समाजशास्त्र की अब कुछ इसका अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है, दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्रीय समाज का विज्ञान है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर ईथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी 2 भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिल के सुझाव को नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में आपने लिखा कि प्रतीकों की सुविधा एक एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना वाले विज्ञान से है। अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक जो संबंध बनते हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित और क्रमबद्ध जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम समाजशास्त्र कहा जाता है, जिसमें ऑगस्ट काम्टे, एमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसकी अर्थ और परिभाषाओं के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया और समाजशास्त्र की उत्पत्ति के योगदान में इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ऑगस्ट काम्टे ने तो सबसे पहले समाजशास्त्र को विज्ञान कहा और इसका नाम ही फिजिक्स सोशियोलॉजी रखा, लेकिन कालांतर में फिजिक्स शब्द को हटा दिया गया और बाद में सोशियोलॉजी शब्द की ही रचना की। इस प्रकार कुछ विद्वान तो समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों की रानी कहा गया है, अर्थात सोशियोलॉजी इट मीन्स एज ए क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जो भी सामाजिक विज्ञान है उन विज्ञानों की रानी का नाम समाजशास्त्र कहा गया है। समाजशास्त्र अपने आप में समाज को समझाने का एक वैज्ञानिक
विज्ञान है जो समाज को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास करता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।